सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा सत्यपुर गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था। गांव के पास ही एक रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग चमत्कारी वन कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां रहने वाले पशु साधारण नहीं थे, उनमें अद्भुत शक्तियां थीं। गांव में दीपक नाम का एक गडरिया था जो अपनी बकरियों को हर दिन जंगल में चराने ले जाता। वह निडर था और जंगल की कहानियों को सिर्फ एक मिथक समझता था। एक दिन उसकी सबसे प्रिय बकरी जंगल में कहीं खो गई। चांदनी, चांदनी! दीपक पुकारता रहा पर कोई उत्तर नहीं मिला। उसे ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और धीरे धीरे जंगल में अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से एक सुनहरी लोमड़ी निकली। उसकी आंखें चमक रही थी और वह मानो दीपक को कुछ संकेत दे रही थी। दीपक को यह अजीब लगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह लोमड़ी के पीछे चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वह जंगल के एक गुप्त हिस्से में पहुंचा जहां उसने चांदनी को देखा। वह एक गहरे गड्ढे में गिर गई थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी। दीपक जैसे ही आगे बढ़ा, अचानक एक हाथी वहां आ गया। दीपक डर से कांप गया, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से एक मोटी बेल खींची और उसे गड्ढे में डाल दिया। चांदनी ने बेल को पकड़कर बाहर आने की कोशिश की और कुछ ही क्षणों में वह सुरक्षित बाहर आ गई। दीपक अवाक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पशु कैसे इतने बुद्धिमान और सहायक हो सकते हैं। उसने हाथी और लोमड़ी के सामने सिर झुका लिया और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे भी बड़ा चमत्कार अभी बाकी था। जैसे ही दीपक चांदनी को लेकर लौटने लगा, जंगल में हल्की सी रोशनी फैली और एक मधुर आवाज आई। दीपक, ये वन केवल पेड़ पौधों और पशुओं का घर नहीं, बल्कि एक दिव्य स्थान है। जो भी यहाँ प्रेम और श्रद्धा के साथ आता है, उसे सहायता मिलती है। लेकिन जो लालच या अहंकार लेकर आता है, उसे इस वन की शक्ति कभी स्वीकार नहीं करेगी। दीपक ने सम्मानपूर्वक सिर झुका लिया और गांव लौट आया। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई, लेकिन कई लोगों को यकीन नहीं हुआ। कुछ हफ्तों बाद गांव के एक लालची साहूकार ने जंगल में छिपे खजाने की अफवाह सुनी और चोरी छिपे वहां जाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने जंगल में प्रवेश किया, घना कोहरा छा गया और वह रास्ता भटक गया। उसे 3 दिन बाद गांव के लोगों ने मुश्किल से ढूंढा और वह डर के मारे कांप रहा था। उसने कहा, वहां सच में कोई शक्ति है। मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिल गई। तब से सत्यपुर के लोग जंगल को पूजने लगे और पशुओं का सम्मान करने लगे। दीपक को विश्वास हो गया कि ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि सच्चे चमत्कार थे।